हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो जैसा कि आपने काफ़ी अच्छा वीडियो को रिस्पांस दिया है, तो उसी के लिए मैं भी जो है आपके लिए दूसरा एक वीडियो जो कि 100 क्वेश्चंस एक मॉक टेस्ट में लेके आया हूँ। एक इंसाइट मिलेगी, ये आपको थोड़ा मोरल बूस्टअप करेगा। एज इट इज़ क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, बट एक रेप्लिका है जो आपको बताएगी कि इस तरीके के क्वेश्चन जो बनेंगे, बट डेफिनेटली जो क्वेश्चन का लेवल है वो हार्ड रहेगा इनसे। सो लेट स्टार्ट। पहले हम इंग्लिश पार्ट को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंग्लिश के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग मीनिंग टू डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब केयरफुल एंड हार्ड वर्किंग। केयरफुल एंड हार्ड वर्किंग। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक और भी है दोस्तों। जब आप देखेंगे तीन ऑप्शन जो है एक दूसरे से मिलते होंगे, बट जो चौथा ऑप्शन होगा आप एलिमिनेशन मेथड से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ स्कार्स। आपको अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है स्कार्स का। तो स्कार्स सिमिलर है रेयर के, लिमिटेड के एंड स्मॉल के, बट अपोजिट है प्लेंटी के, अबंडेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो स्कार्स जो बहुत कम मात्रा में। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे दोस्तों। तो इसमें ग्रामेटिकली ये टेंस से रिलेटेड है। द मैनेजर बिगेन द मीटिंग बिफोर द गेस्ट अराइव। तो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में था, इसलिए बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नाउ ऑप्शन नंबर 4 में आप देखेंगे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऐसे वर्ड भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ थोड़ा इजी वर्ड पूछा है एनवायरनमेंट का, ऑप्शन बी जो कि राइट है। आपसे और भी काफ़ी सारे स्पेलिंग पूछे जा सकते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट हो गया, NANT। कॉमेटी बड़ा ही कॉमन वर्ड आता है, कॉमेटी को आप जो है रख सकते हैं। इस तरीके के वर्ड जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करेंगे, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो यहाँ जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था वीडियो में, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होगा। तो यहाँ एक्टिव वॉइस में जो है सेंटेंस दिया है, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। नाउ इसका अपोजिट पैसिव वॉइस जो होगा बी, ऑप्शन बी, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन टाइम। सो इस तरीके से पैसिव वॉइस आपसे पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट जो भी है, सेंटेंस थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट यस अगर आपने वॉइस, नरेशन, टेंस ये सब चीज़ों का अगर बेसिक पढ़ा है, आपके माइंड में है, देन यू कैन इजीली सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। शी हैज़ बीन वर्किंग हियर, डेफिनेट टाइम दिया है तो यहाँ सिंस आ जाएगा। इनडेफिनेट टाइम होता तो 4 आ जाता। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है, यहाँ थोड़ा इजी पूछा है। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, ऑब्वियसली इट्स इलिटरेट। एन इलिटरेट पर्सन कैन नॉट रीड और राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स क्लियर, एकदम आपको जो है साफ दिखाई दे। तो क्लियर होगा आपका ऑप्शन ए। डर्टी, हिडन, रफ, या इसका ये अपोजिट है, ये तीनों इसके अपोजिट हैं। ओपेक, ये भी इसका अपोजिट है। तो यहाँ आपकी वोकेबलरी काम आएगी, जहाँ आपको इस तरीके के सेंटेंसेस या सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाइदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट बिकॉज। जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करती है। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है, इसलिए फ्रेंड्स हैं तो ये वर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। अगेन सेंटेंस से पूछ लिया, टेंस अगर आपका क्लियर है देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस। शी डज नॉट लाइक टी, प्रेजेंट इंडेफिनेट, नेगेटिव सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि सी डजंट लाइक। डू या डज लग जाता है तो आपका जो
वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, आपको अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है एक्सपेंड का। तो एक्सपेंड हो रहा है कोई चीज़ तो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। किसी चीज़ का एक्सपेंड होना, इंक्रीज होना सिनोनिम्स है। स्ट्रेच होना, किसी चीज़ को स्ट्रेच करेंगे, लाइक इलास्टिक को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो वो बढ़ता है, वो भी एक्सपेंड होता है। एक्सटेंड करना, दैट इज़ ऑल्सो द सेम मीनिंग। तो जैसा मैंने बताया, अगर आप 3 वर्ड का मीनिंग भी जानते हैं, उनको एलिमिनेट करके भी आप इजीली अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि येस दिस विल बी माई राइट आंसर। सो कॉन्ट्रैक्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक। इफ आई डैश रिच आई वुड हेल्प द पुअर। इफ आई वर, ये इज इन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में जो है वर का यूज होता है। तो इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। क्वेश्चन नंबर 13 पे जाएंगे। चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। तो यहाँ पंचुएशन से रिलेटेड पूछा है हमसे। सो वेयर आर यू गोइंग, तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, ना कि फुल स्टॉप आएगा, बिकॉज क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एक्सक्लेमेशन साइन नहीं होगा, कोई ऐसी आश्चर्यचकित बात नहीं है। एंड कोमा नहीं आएगा। अगेन वेयर के बाद वेयर आर यू गोइंग में कोमा नहीं आएगा, ये एरर है। सो हियर इज सम स्मार्ट थिंग, एक जस्ट कोमा लगा दिया है जो आपको ऐसा लगे कि सेंटेंस ही है, बट एज पर पंचुएशन दिस इज रॉन्ग। सो ऑप्शन बी इज राइट। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नाउ प्रिविलेज जो है आपका फर्स्ट ए ही जो है काफ़ी अच्छा वर्ड दिया है। तो देखिए इस तरीके के जो है पजल वाले जो है मिसस्पेल्ड वर्ड जो है आपको आने के चांसेस पूरे हैं। तो ऐसे आपने देखा, अभी तक 2 वर्ड हम देख चुके हैं, एनवायरनमेंट देन प्रिविलेज, और भी ऐसे वर्ड जो है आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, द ईडियम हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स बी एग्जैक्टली राइट। ईडियम को थोड़ा ध्यान से भी समझेंगे। हिट द नेल, नेल को हिट करना है, ऑन द हेड, हेड बॉडी का जो है सेंटर है बेसिकली, तो उसके ऊपर, हेड के ऊपर अगर किसी ने प्रहार किया या कुछ भी मार किया, हिट किया, तो इट बी एग्जैक्टली राइट, तो एकदम राइट जो है हिट रहेगा वो। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। ऑन टाइम, टाइम के जो उसका टाइम था उस पे आई। एट, इन, बाय, दीज। एट और इन जो है आप प्लेसेस के लिए लगाते हैं। एट रामपुर, एट श्यामपुर, इन बेंगलोर, इन सो दिस तरीके से आप इनको, ये आपके आगे हैं प्रीपोजिशन। इन्होंने यहाँ से प्रीपोजिशन से आपका ये क्वेश्चन पूछा, तो प्रीपोजिशन भी आ सकते हैं पेपर में। नाउ चूज द इनडायरेक्ट स्पीच। हियर इज इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पूछा है। ही सेड आई एम बिजी, सो ही सेड दैट ही वॉज बिजी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। द बुक्स बिलोंग्स टू, बुक बिलोंग्स करनी है किससे, टू आएगा, टू मी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये थोड़ा इजी दिया है, बट आपको जो है पेपर में ये थोड़ा सा लेंथ ही मिलेगा। जैसा आपने एक प्रीवियस पेपर देखा होगा यूट्यूब पे, या फिर जैसे ही आप सर्च करेंगे कि 2018 का आईएएससी का जो एग्ज़ाम है, उसके जो शुरू के 4 से 8 क्वेश्चन, फर्स्ट 1 से लेके 8 तक के जो क्वेश्चन है थोड़े लेंथी हैं और थोड़े ट्रिकी भी हैं। बट इफ़ यू सॉल्व दोज क्वेश्चंस यू विल फाइंड उनके ऑप्शंस में बड़ी सिमिलैरिटी है। आप देखेंगे कि उनके 2 ऑप्शन थोड़े ऑड है जो उनके ऑप्शन में दिए हैं, और 2 सिमिलर लाइक हैं। लाइक कोई डी से स्टार्ट हो रहा है तो एक और डी से आप मिलेगा, तो वहाँ आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फ्रॉम माई साइड जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, आप जो अदर सेंटेंसेस हैं आप तभी उसकी तरफ फोकस कीजिए जब आप एकदम श्योर हैं, और अगर आप श्योर नहीं है लेकिन फिर भी करना चाहते हैं उसको, तो आप 50-50 जा सकते हैं कि जो 2 स्टार्टिंग के सेम है और या लास्ट के सेम है, दे विल बी डेफिनेटली देयर आंसर हमारा जो है उनके बीच में से ही कोई होगा।
नाउ देन अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी आ जाता है कि दो हमने एलिमिनेट कर दिया, देन उसी के फॉर्म में हम उस सेंटेंस को एक बार बना के देख सकते हैं एंड देन वी फाइंड कि करेक्ट जो है हमारी सीक्वेंस क्या होगी। तो ये भी एक मेथड हो सकता है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ इसमें अगर आप 19 में देखेंगे तो हियर यू फाइंड एस, देखिए इधर भी सिमिलर, जैसे एस से शुरू हुआ है तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो एस हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। नाउ आई व्हाट, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, मीन्स अब पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। दिस इज आवर बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ हियर इज सब्जेक्ट इज आई रेड व्हाट, न्यूज़पेपर, ऑब्जेक्टिव इज न्यूज़पेपर, एवरी डे विच शोइंग इज अ हैबिचुअल एक्शन। सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक टेंस है जो कि SQRB इस फॉर्म में हमें जो है मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट का मीनिंग जो है क्विक। हम कभी लैपटॉप पे काम करें या अपने फ़ोन पे भी चलाते हैं तो कुछ प्रॉम्प्ट करता है, प्रॉम्प्ट करके कोई भी चीज़ जो है हमारे सामने आ जाती है, कोई ऐड आ जाती है, दैट इज़ प्रॉम्प्ट। तो उस तरीके से क्विक, एकदम सडनली वो क्विक स्पीड से जो है चलना शुरू हो जाता है। अगेन हियर आप ऑप्शंस देखेंगे, देन यू विल फाउंड स्लो का स्लो, वीक, लेट, दीज आर द सिनोनिम्स बट क्विक इज डिफरेंट। सो क्लोजेस्ट मीनिंग शुड बी क्विक। इधर आप एलिमिनेशन से भी इसको कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो मेरे पॉइंट्स थे, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है अभी तक एग्ज़ाम्स के अंदर, वो मैंने आपसे शेयर की है। आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो प्लीज़ हमारे इस सेशन को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि यस आप इस चीज़ से एग्री कर रहे हैं कि आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है। अगर है तो प्लीज़ वो शेयर कीजिए। नाउ हम मैथ के सेक्शन में चलते हैं जहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। यहाँ भी हम 20 क्वेश्चन जो है करेंगे। मैंने यहाँ क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही इजी रखा है। ये इसलिए रखा है ताकि आपका मोरल थोड़ा सा बूस्टअप रहे, बट एग्ज़ाम में आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है इजी मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको थोड़े से ट्रिकी मिलेंगे। बट यस अगर आपका बेसिक अच्छा है यू कैन ईजिली सॉल्व देम। एंड याद रखिए मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपकी इस दौड़ में जो है आपको आगे लेके जाएगा। रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर ये सब लोग कर लेंगे, बट मैथ हमें श्योर आंसर, शॉर्ट आंसर देता है कि यस दिस विल बी द राइट आंसर। तो एक क्वेरी आई थी अभी आज कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। सो यस डेफिनेटली देयर इज़ ए 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो 0.33 मार्क्स आपका डिटेक्ट हो जाएगा। आपके इंस्ट्रक्शंस में एडमिट कार्ड के अंदर जो है मेंशन है, नोटिफिकेशन जो है उसके अंदर ऐसा मेंशन नहीं है। इवन मैंने IISc के जो नंबर दिया था नोटिफिकेशन पे, मैंने उनसे भी बात किया। सो दे डायरेक्टेड मी कि हमने जो है जो भी इसके रिगार्डिंग है एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस में वो दे रखा है। देन आई वाज जस्ट चेक इट एंड इट वाज राइट कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। बट अगर आप गूगल से जाएंगे सर्च करने तो वो डेफिनेटली बोल रहा है नो, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग until unless either you are doing wrong or you are not attempting the question, that will be the your that marks will be not calculated। but ऐसा नहीं है। अगेन नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी है तो बी प्रिपेयर, क्वेश्चन जो है थोड़े से हार्ड आने वाले हैं, आपको एकदम सिंपल कुछ नहीं मिलने वाला है। सो लेट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स को। सो 35% ऑफ 48 सिंपल है। 35% आपके कैलकुलेशन और भी फास्ट हो सकती है मुझसे। मैं बस आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए, या जिसको कैलकुलेशन अच्छी आती है तो वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे। सो 168 विल बी द आंसर। नाउ अ शॉपकीपर गिव 10% discount of an item marked at 25,000. What its selling price? Obviously 2,500 की चीज़ है, इस पे 10% डिस्काउंट मीन्स अगर मैं इसका एक ज़ीरो निकाल दूँ तो 250 हो जाता है, और 250 अगर हम 2,500 से माइनस कर दें तो इट शुड बी 2,250। आपकी अलग अलग कैलकुलेशन हो सकती है। कोई जो SSC CGL बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं
देयर कैलकुलेशन शुड बी वेरी फास्ट। सो वो आपको एग्ज़ाम में थोड़ा और टाइम सेविंग रहेगी, बट डोंट वरी, क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए 90 मिनट्स हैं, 80 क्वेश्चन हैं, 1.5 घंटे में 80 क्वेश्चन, नो इशू, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे जिस भी मेथड से करेंगे। बट ध्यान रहे नेगेटिव मार्किंग है तो आप एक्यूरेसी की तरफ ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एवरेज पूछा है, सिंपल है, सभी को हम ऐड कर देंगे। 8 4 12 18 20 22 कैरी 6 6 6 12 12 13, इसे 13 और 20, इसे 15। नाउ 5 से डिवाइड कर देंगे हम, 5 3 बी विल बी द आंसर। नाउ सिंप्लीफिकेशन, ये सबसे इजी रहेगा। बोर्ड मास, आवर रूल इज वेरी सिंपल, यू यूज बोर्ड मास। आई होप मैक्सिमम पीपल जानते हैं, बेसिक है, बट मेरा काम है कि आपको थोड़ा सा जस्ट बताते चलूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम सबको पता है, तो एक बंदा भी ऐसा हो सकता है जो थोड़ा से उन चीज़ को नहीं जानते होंगे, तो जस्ट उसके लिए जो उनके लिए हमें इस चीज़ को करना है। सो सिंप्लीफिकेशन इज़ वेरी सिंपल, आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, अ ट्रेन ट्रेवल 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स। सो स्पीड का फॉर्मूला सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। So now distance is 240, time is 4 hour divided by 4, 60 किलोमीटर पर आवर। सो ऐसे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे जो आपको सॉल्व कर सकते हैं बड़े फास्ट तरीके से। रेशियो में पूछा है तो 4:7 का रेशियो है, उसको उन्होंने किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ऑब्वियसली अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको हर एक ऑप्शन को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे देन यू विल फाइंड आउट कि 5 4 20 एंड 5 7 35 जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। नाउ फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल है, PRT, प्रिंसिपल रेशियो रेट एंड टाइम बाय डिवाइडेड बाय 100। अब प्रिंसिपल हमारा 8000 है, 5% हमारी रेट है एंड 3 ईयर के लिए कोई अमाउंट है, हमने ये अमाउंट 5 3 15, 15 8 120। सो 1200 रुपये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 साल में हमें 1200 सिंपल इंटरेस्ट के रेट से मिलेगा पैसा। तो इस तरीके से CI का जो है आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, उसके ऊपर आपको काम करना है। नाउ एस नंबर इंक्रीज बाय 20% बिकम्स 360, द ओरिजिनल नंबर इज, यस 20% अगर कोई नंबर है, मान लो कोई भी नंबर 100% होता था तो वो उसमें 20 ऐड हो गया, 120% ऑफ नंबर x जो है किसके बराबर है, 360 के। नाउ इस 360 को जब हम बराबर करने जाएंगे देन यू विल फाइंड कि आपको 1.2 से 360 को डिवाइड करना रहेगा, या फिर 3600 को 12 से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो 12 3 36, 300 अब आपका ऑप्शन आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चन आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम थोड़ा सा सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। ये भी बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई कीजिए। सीक्वेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं, सीक्वेंस पूछ सकते हैं आपसे कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा या मिसिंग टर्म क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन। LCM HCF पूछ सकते हैं, रेक्टेंगुलर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। एरिया पूछा है तो ऑब्वियसली एरिया एंड मेंसुरेशन से रिलेटेड एरिया एंड वॉल्यूम आपको जो है क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बस आप अपना बेसिक जो है, अपने कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज करके जाइए। आप फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, फॉर्मूला याद रखिए, वहाँ आपका क्वेश्चन आराम से होगा। अगेन ये सिंप्लीफिकेशन है, रूट ऑफ 196 बड़ी डायरेक्ट, ये इधर बड़ी कॉमन टर्म दी है, बट सिंप्लीफिकेशन में ये छोटी छोटी जो है टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो आपको थोड़ी सी हेल्प आउट करेंगी कि आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाए।
नाउ ये परसेंटेज के रिलेटेड जो है क्वेश्चन मिल गया है, तो परसेंटेज से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। अगेन सम डबल हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट से, तो एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या है, ये आपको जो है इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट से मिल सकता है ये वाला क्वेश्चन आपको। देन प्रॉफिट एंड लॉस से है, कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर वेरी कॉमन, यू जस्ट गो थ्रू विद इट। नाउ फिर अगेन एवरेज पूछ लिया 10 नेचुरल नंबर्स का, देन यू शुड नो द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को आप जो है उनका सम कीजिए, डिवाइड बाई 10 कीजिए, देन इट शुड बी 5.5 विल कम। नाउ अभी हम आते हैं लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग पे। तो यहाँ रीजनिंग में भी हमने ओनली 20 क्वेश्चन ही रखे हैं, बट यस एग्जाम में आपके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा रहेंगे रीजनिंग से। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। अगेन इट्स अ सीरीज क्वेश्चन ही है, तो कोई इतना वो है नहीं। 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 2 10, 10 2 22, 22 40, 42 80, 82 160। वेरी सिंपल। नाउ ये बुक इज कोडेड एज, यस कोडिंग डिकोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोडिंग डिकोडिंग से आपके कम से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। सपोज यहाँ बुक को इन्होंने CPPL अगर कोड किया है, तो बुक का अगर आप देखेंगे B से C गया तो वो एक इंक्रीज हो गया, O से P गया, O से P गया, K से L गया, तो एक एक बढ़ा देना है। P से गया तो Q जाएगा, E से F एंड N से MNO, तो ये हो गया QFO। तो इस तरीके से आप ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगेन विच वन इज़ वन ऑड वन आउट। ऑड वन आउट कैसे होंगे, जैसे आप देखेंगे कि सर्कल एक कंप्लीट अपने आप में एक डायग्राम है, स्क्वायर ट्राइंगल, ये डिफाइन चीज़ें ज़्यादा, बट सर्कल जो है थोड़ा सिलेंडर थोड़ा सा डिफरेंट, सिलेंड्रिकल शेप थोड़ी डिफरेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2 मैमल्स हो सकते हैं या फिर एनिमल्स हो सकते हैं, वो कोई भी आपको पेयर जो है ऑड वन आउट का देगा। यू जस्ट गो थ्रू सम रीजनिंग बुक, वहाँ से आप एक बार ऑड वन आउट का कुछ कॉन्सेप्ट जितना और देख सकते हैं देख लीजिए। नाउ A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3। अगर आप सही से देखेंगे तो दिस इज द सीक्वेंस। A कम फर्स्ट, A की पोजीशन 1 पे है, B पे B इज सेकेंड, देन C इज थर्ड, देन ऑब्वियसली D शुड बी 4। O अगर आपको याद हो तो आप एक स्मॉल ईजोटी करके आपको याद होगा, ईजोटी O इज 15, O इज 15, 4 plus 15 19 plus G is EFG 7, so it should be 26। आप इन सबको ऐड कर दीजिए, 15 7 22 plus 4 26। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थोड़ा सा टफ देंगे, बट क्वेश्चन इसी के जो है दायरे में होंगे, इससे ज़्यादा बाहर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट यही होंगे। क्वेश्चन को बड़े ही लेंथी बना दें, बट कॉन्सेप्ट आपके यही यूज़ होने हैं। अगेन देखिए कंप्लीट द सीरीज़ आ गया है, तो इसमें आप देखेंगे 3 5 देन 7, 3 5 7, 7 के बाद क्या आएगा 9, 9 आया, देन 9 के बाद 11, 30 27 प्लस 11 इज़ 38। तो इस तरीके के इसमें सिंपल दिखाए हैं, और आप थोड़े से टफ सीरीज का जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है कैलेंडर से रिलेटेड। इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ मंथ, व्हाट डे विल बी द 15th। अगेन 2 वीक का डिफरेंस है उसके बीच में, तो अगेन मंडे ही आ जाएगा, सो मंडे शुड बी द आंसर। चूज द मिसिंग नंबर, नंबर जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखेंगे आप सीक्वेंस मिल रहा है 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, देन 7 स्क्वायर इज 49। Now explanation the square of consecutive numbers। आपको जो है वो पीछे एक्सप्लेनेशन था उसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, अगर कैट को जो है 24 लिखा है, देन डॉग को आप क्या लिखेंगे। सो हियर सेम एक्सप्लेनेशन, D इज 4, O इज 15, G इज 7, दैट इज 26। कैट को आप देखेंगे तो कैट इज 3, A इज 1, T इज अगेन आप याद रखिए इजोटी आप याद रखेंगे तो ये 5 पे है, ये 10 पे है, ये 15 प्लेस पे है, ये 20 पे है,
ये 25 पे है, तो यहाँ 20 इज OT हो गया एंड 314 24 जो है आपका इस तरीके से सीक्वेंस है। फाइंड द ओड वन आउट, अगेन ओड वन आउट पूछा है। रोज, लोटस, लिली ये सब फ्लावर्स हैं बट मैंगो इज़ अ फ्रूट। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से मिलने वाले हैं, पेपर किस तरीके का मिलने वाला है हमें। नाउ हेयर इज रूल इज A² + B। ये आपके सामने क्वेश्चन रखा है। 5 + 3 इन्होंने 28 लिख दिया है, तो A² करना है। A हियर इज 5 इज A, 25 + 3 28। नाउ 6² 36 + 2 2², यहाँ 1 है, ये 2 हो गया। नाउ 7² 49 + 3 52। दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 पे जाएंगे। विच नंबर डज नॉट बिलोंग, तो ऑब्वियसली 12 18 24 these are divisible by 6 2 but 25 is divisible by 5, so D will be the our answer। so odd one out हो गया ये भी, but in mathematics form। एक क्लॉक है जो कि 3 बजे, उस पर कितना एंगल होगा। अगर आप क्लॉक देखेंगे तो 3 बजे जो है छोटी वाली जो R वाली जो हमारी हैंड है, R हैंड, वो 3 o'clock पे रहेगा एंड 12 पे मिनट्स वाला जो हमारा हैंड है इधर रहेगा। तो ये हमारे बीच 90 डिग्री का जो है सीधा सीधा एंगल बनाते हैं। कुछ चीज़ें आप कॉमन सेंस से भी ऐसा बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल से नहीं जा सकते हैं। अगर सीधा स्टेटमेंट दिया है तो सीधे बना सकते हैं, अदरवाइज़ इनके जो है आप एक बार जाते जाते रूल जो भी है फॉलो करते हुए जाएँ, उनको एक बार रीड करते हुए जाएँ। फाइंड द नेक्स्ट टर्म। अब एक ही बात C आ गया, C के बाद फिर अगेन गैप है, फिर गैप है, फिर गैप है। तो ये गैप कितने कितने का आपको चेक करना है। पहले 2 का है, फिर 3 का है, फिर 4 का, फिर 5 का है, देन तो 6 का आएगा। देन इज OT, O इज़ 15 15 + 6 21 21 इज़ T के बाद क्या आएगा, RST U, U शुड बी द आंसर। तो ये इस तरीके से आप इज OT को याद रखेंगे तो ये थोड़ा कैलकुलेशन करने में आपको ईजी रहेगा। नाउ विच पेयर इज सिमिलर, डॉक्टर हॉस्पिटल में होते हैं, यस। टीचर स्कूल में होते हैं, यस। जजेस कोर्ट में होते हैं, यस। देन डी इज ऑल द अबव विल बी द आंसर। एक्सप्लेनेशन, दैट इज गुड। नाउ इफ रवि इज रिटन एज SBWJ, अगेन आप R के बाद S आएगा, E के बाद B, V के बाद W, I के बाद J, देन अगेन M के बाद N, O के बाद P, अगेन P, N के बाद MNO, NPPO, C विल बी द आंसर। तो आपको थोड़ा सा इंसाइट मिल रहा है, इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। अगर बिल्डअप हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें यस। हमारे चैट बॉक्स में अंत तक बने रहिए, उसमें हम इंस्ट्रक्शन भी आज कवर करेंगे कि क्या इंस्ट्रक्शन जो हमें दिए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 56, विच नंबर प्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क पे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, सीरीज़ का है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इफ़ ऑल पेन आर स्टेशनरी एंड ऑल स्टेशनरी आर यूजफुल देन, हेयर इज, ये कुछ थोड़ा सा सिलॉक्स का जो है पार्ट बन गया है। तो सिलॉक्स में आप देखेंगे ऑल पेन्स आर स्टेशनरी, सो ऑल पेन आर स्टेशनरी, आप इस तरीके से रख सकते हैं। एंड ऑल स्टेशनरी आर यूजफुल, देन ऑल स्टेशनरी आर यूजफुल। देन आपको अब इनमें से वेरीफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है ना। ऑल यूजफुल थिंग्स आर पेन्स, नो, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है क्योंकि सभी पेन ही हो ऐसा जरूरी थोड़ा है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो स्टेशनरी भी हैं, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगी। ऑल पेन्स आर यूजफुल, यस। वाइस वर्सा हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल पेन्स आर यूजफुल, तो स्टेटमेंट भी हमारी सही है। नो स्टेशनरी इज यूजफुल, सभी स्टेशनरी यूजफुल है, तो ये तो स्टेटमेंट सीधा ही गलत हो गया। सम पेन
आर नॉट यूजफुल। सम का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, सम का कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। सम पेन, ऑल पेन आर यूजफुल, पेन सभी यूजफुल है, बट इसको आप सम में नहीं ले सकते हो। नो और सम तो आपका वैसे ही आउट हो गया। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन हो जाता है। तो सिलॉग से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ 58 क्वेश्चन है, विच फिगर हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ साइड्स। ऑब्वियसली पेंटागन हैव 5, हेक्सागन हैव 6, ऑक्टागन हैज 8 एंड डेकागन हैज 10 साइड्स। सो डी विल बी द आंसर। नाउ अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहाँ सिंपल है, वहाँ आपको सिंपल नहीं होगा। वहाँ आपसे ये बेसिकली डिक्शनरी का एक ऑर्डर पूछेगा, तो वो सिंपल है बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट आप ध्यान से करेंगे तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा डिक्शनरी रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 60, इफ यस्टरडे वाज वेडनेसडे, व्हाट डे विल इट बी 3 days आफ्टर टुमारो। व्हाट डे विल इट बी 3 days आफ्टर टुमारो। तो आप इसको बैलेंस करेंगे, यस्टरडे वेडनेसडे था, आज क्या हो गया, थर्सडे हो गया। टुमारो विल बी फ्राइडे एंड देन इसके बाद 3 days क्या होगा, दैट विल बी द सैटरडे। तो सैटरडे विल बी द आंसर। आई होप आप हमारे साथ बने हुए हैं, आपको अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं जीए, जनरल अवेयरनेस। इससे भी हमारे जो हमने यहाँ 20 क्वेश्चन रखे हैं। आई होप आपको यहाँ और मजा आने वाला है। यहाँ आप देखेंगे कि हमने कुछ मिक्सअप क्वेश्चन रखे हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, तो ये हमारा 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स हुआ था, बट हमने अडॉप्ट कब किया था। इट वॉज अडॉप्टेड इन 26 नवंबर 1949 में इसको हमने अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये हमारे बाबा राव भीमराव अंबेडकर हैं। ये जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है चेयरमैन भी थे। सो ये कई बार आपसे ये वाला जो नीचे वाला एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, यहाँ से कॉमिटीज़ का ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट कॉमिटीज़ से किसी भी मेंबर का नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। सो इज़ वेरी सिंपल, इज़ बेंगलुरु। नाउ हम IISc का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। नाउ कमेंट बॉक्स में बताइए कि IISc जो है कब फॉर्म हुआ था, उसकी डेट आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। (1909) में जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था। इस साल जो है नेट JRF UGC नेट जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया था कि 4 जो है इंस्टीट्यूट हैं, इनमें से कौन सा पहले बना तो कौन सा बाद में। वहाँ सबसे पहला ऑप्शन IISc का था। नाउ IISc का जो है रैंक कौन सा है, जो टॉप हमारे जो एशिया में यूनिवर्सिटी आते हैं उनमें से या कॉलेज आते हैं उनमें से IISc का रैंक कौन सा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद है, विच प्लेनेट इज़ कॉल्ड द रेड प्लेनेट। ऑब्वियसली मार्स इज़ द रेड प्लेनेट। मार्स रेड क्यों है, ड्यू टू आयरन। आयरन का फॉर्मूला Fe। नाउ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज शोइंग विद द I एंड इट शुड बी एम्पियर। एम्पियर A से लिखा जाएगा। वोल्टेज वोल्ट में मेजर की जाती है। नाउ यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, करंट को हम सीरीज में चेक करते हैं या पैरेलल में, एंड सेम वोल्टेज को हम पैरेलल में मेजर करते हैं या सीरीज में। सो हियर इज आंसर, पैरेलल में वोल्टेज को जो है मेजर करते हैं, सीरीज में हम करंट को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच गैस इज मोस्ट अबेंडेंट इन अर्थ एटमोसफियर। दैट इज NO2, 78% के करीब है। नाइट्रोजन। 67 द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज मुंबई।
विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी टू राइट टू इक्वालिटी, दैट इज आर्टिकल 14। अगेन सभी आर्टिकल आप याद कीजिए। आर्टिकल 21 अभी आया है, राइट टू प्राइवेसी अभी नहीं आया है। बेसिकली इस पे एक जजमेंट आया है कि फुटपाथ पे चलना जो है आदमी का राइट है, राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ, तो ये भी अभी रिसेंटली आया है। आर्टिकल 32 सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां आप अपने, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट आपसे जो है छीना जा रहा है तो आप उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 चैलेंज कर सकते हैं कि आपका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। एज वेल एज हाई कोर्ट में आप आर्टिकल 22 to 6 के अंडर जो है ये अप्लाई कर सकते हैं कि आपके जो है मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? So Asia is the largest continent in both the aspects, in area as well as population. Now, which of the following is a renewable source of energy? So here is solar energy is a renewable energy. Rest other are non-renewable energy. Question number 71, which vitamin is mainly produced in the human body through sunlight exposure? So vitamin D. Yesterday मैंने जो है आपको विटामिन्स के ऊपर एक अच्छा सा थंबनेल बनाया था, उसमें वीडियो में, वो जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उसमें वहाँ जो साइंटिफिक नेम रखे हैं वो आप ज़रूर पढ़िए। ज़रूरी नहीं है इतना ईजी आपसे पूछे, अगर वहाँ साइंटिफिक नेम पूछा गया देन यू विल बी इन ट्रबल, अगर आपने वो नहीं रिवाइज़ किया है तो। नाउ इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सो दिस इज आवर नेशनल एंथम। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम विल बी रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया? दैट इज गोदावरी। गोदावरी को जो है साउथ की गंगा बोला जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर? सो बैरोमीटर विल बी यूज्ड। रेस्ट तीनों जो मीटर बचे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं किसके लिए काम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? सो दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, बना था, तो राइट टू प्रॉपर्टी वाज है फंडामेंटल राइट, बट इसको जो है अभी लीगल राइट जो है हमने बना दिया है, तो अभी ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, विच इज़ द करेंसी ऑफ जापान? सो आपसे कोई भी कंट्री का करेंसी पूछ सकते हैं। सो येन जो है जापान का करेंसी है। नाउ विच ब्लड इज यूनिवर्सल डोनर? सो ओ नेगेटिव यहाँ दिया है। सो ओ ग्रुप जो है होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये किसी से भी ले सकता है। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द सेंसस ऑफ इंडिया? सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं होगी, नीति आयोग नहीं होगा, UPSC नहीं होगा। हियर इज रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। नीति आयोग इज द थिंक टैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारी जो है इसने 5 ईयर प्लान को रिप्लेस किया है। 5 ईयर प्लान को रिप्लेस किया है। तो हमारी जो जनगणना, ये हमारी जो सेंसस है, अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा वीडियो का। हमने एक वीडियो बनाया है जो फर्स्ट डिजिटल सेंसस हमारे इंडिया में होने जा रहा है। वो कितने चरण में हो रहा है? 2 चरण में हो रहा है। तो फर्स्ट में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, वो आप वहाँ से पूरा उसका जो है वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर वो अवेलेबल है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और भी काफ़ी सारे वीडियो हैं जिसमें 150 की प्लस क्वेश्चंस की हमने जो है 2-3 क्लासेज जो है उस पर डाली हैं, लेक्चर डाले हैं, उस पर आप जा सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो है एंड आप करंट अफेयर्स में थोड़े से कॉन्फिडेंट और हो जाएंगे।
पिछले 6 महीने के हैं वो करंट अफेयर्स हैं, जिसमें रिसेंटली अपॉइंटेड जो भी बड़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं वो चेंज हुए हैं, उनके नाम हैं। कोई स्पोर्ट्स में जो विनर्स रहे हैं, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, या फिर आपके चेस में या क्रिकेट में, दूसरे ओलंपिक्स में, उसके रिगार्डिंग जो है आपको वहाँ एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में वैसे क्वेश्चन वो आपको मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? दैट्स इट, पैसिफिक ओशियन, नो डाउट। ओशियन से रिगार्डिंग पैसिफिक ओशियन हो गया। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन क्लासिकल डांस? तो इन क्लासिकल डांस के बारे में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ बड़ा सिंपल दे दिया है कि भारतनाट्यम है, बट आप डांस के फॉर्म्स के बारे में एक लुक कर सकते हैं कि कौन से स्टेट का कौन सा डांस फेमस है, या फेस्टिवल भी पूछ सकते हैं आपसे कि कौन से देश का कौन सा फेस्टिवल है। नाउ सेक्शन नंबर 5, कंप्यूटर नॉलेज एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ओरिजिनल पेपर में ओनली 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, बट यहाँ हमने 20 क्वेश्चन रखे हैं ताकि हमारा रिवीजन हो सके। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर कोई भी चीज़ जो है ऑपरेट करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तो MS वर्ड नो, इट्स ऑलरेडी वो एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। MS एक्सेल सेम, गूगल क्रोम ये सर्च इंजन है। नाउ विंडो 11 इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्ट टेक्स्ट इन विंडोज इज, कॉपी करने के लिए तो आप कंट्रोल प्लस कॉपी दबाएंगे, सीध करेंगे, कॉपी हो जाए, कंट्रोल प्लस V करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। दीज आर सम कंट्रोल शॉर्ट कीज। कंट्रोल प्लस P इज प्रिंट, कंट्रोल प्लस Z इज undo. So these type of keys may be asked in question paper. Now question number 83, which application is primarily used to prepare spreadsheet? So spreadsheet का जहाँ नाम आ गया वहाँ Excel की बात होगी। What does CPU stand for? Central Processing Unit। UPS पूछ सकते हैं आपसे, uninterrupted power supply, RAM, random access memory, ROM, read only memory। So these are some questions जो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। Now which device is an output device? ये यहाँ बड़ा ही सिंपल है, जिससे आपको आउटपुट मिलती है वो मॉनिटर है, बाकी सब इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। Now question number 86, which file extension is commonly used for Microsoft Word documents? So docs की फॉर्म में जो आपको मिलता है ये। Which of the following is a web browser? Web browser is very clear, Google Chrome, जो कि हमें ब्राउज करके देता है, सर्च इंजन है ये। Now question number 88, which key is commonly used for refresh a page, web page in most? So F5 will be the key which refresh our page, web page. Now question number 89, which of the following generally considered the most secure password? तो यहाँ आपका अपर केस, लोअर केस, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। सपोज किसी का भी XYZ नाम है तो X कैपिटल हो गया, स्मॉल में XYZ आपने @ लिख दिया, देन 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ आपने अपर केस रखा, लोअर केस रखा, स्पेशल कैरेक्टर रखा एंड नंबर्स रखे, आपने चारों चीज़ रख दी। इस तरीके का पासवर्ड जो है ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। नाउ व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस है तो वो हमारे लिए प्रोटेक्शन करेगा, किसके लिए? प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर। जो भी बाहर से मालवेयर्स आ सकते हैं उनको एंटीवायरस प्रोटेक्ट करता है, उनको डिटेक्ट करके ब्लॉक करता है। यहाँ आप जो है बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ये सब आप पढ़ के जाइए। हो सकता है कि वहाँ से भी एक आध क्वेश्चन वो आपको डायरेक्टली दे दें, जो कि बड़े इजी होते हैं, आप कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए। नाउ इन एन ऑफिस अ फाइल डायरी रजिस्टर इज मेनली यूज टू। ऑफिस में फाइल और डायरी क्यों यूज़ करेंगे हम? हमें ट्रैक करना है कौन आ रहा है, कौन सी फाइल मूवमेंट कर रही है, कौन सी नहीं। तो ट्रैक द मूवमेंट एंड स्टेटस ऑफ फाइल्स, कौन सी फाइल गई, कौन सी फाइल आई, कौन हमें वो फाइल देखेगा, इसलिए हम जो है रजिस्टर मेंटेन करते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस वाइल ड्राफ्टिंग एन ऑफिशियल लेटर?
जब भी कभी भी हमें ऑफिशियल लेटर बनाना होता है तो हम बड़ा ही क्लियर, कंसाइज, छोटा एंड पोलाइट लैंग्वेज उसमें यूज़ करते हैं ड्राफ्ट के लिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ईमेल सर्विस। सबको पता है जीमेल से हम ईमेल करते हैं, आउटलुक से भी हम मेल करते हैं, याहू मेल से भी, बट MS पेंट से हम पेंट करते हैं, पेंट सीखते हैं। द CC फील्ड इन द ईमेल यूज्ड, आपने देखा होगा जीमेल के नीचे ही जो आप एक सेंडर रहता है उसके नीचे यहाँ CC करके कार्बन कॉपी, CC से स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। तो ये आप कॉपी किसको करना चाह रहे हैं, ये तो आपका मेन सेंड एड्रेस ही हो गया जिसको आप भेज रहे हैं, उसी के साथ आप किसको कॉपी करना चाहते हैं, दैट विल बी द शोइंग इन सेंड अ कॉपी टू ए एडिशनल रिसिपेंट। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF? PDF इज वेरी क्लियर, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देखिए अगेन, डेली आप बस सभी लोग जानते होंगे PDF, बट PDF की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऐसी सिंपल जो है फॉर्म पूछेंगे, बट वहाँ आप पजल हो सकते हैं, इसलिए ऐसी टर्म्स को जो आप पहले ही क्लियर करके जाएं। नाउ विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू अनडू, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, Ctrl+Z, P इज़ फॉर प्रिंट, A इज़ Ctrl+A ऑल। अगर आपको कोई पेज है पूरा उसको सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A कीजिए। Ctrl+Y का की का जो है आप हमें बताइए कौन सा की ऐसा होता है जो Ctrl+Y में वर्क करता है। नाउ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ MS पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के आप क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे। वर्ड के अंदर हम MS वर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, लेटर बनाते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं। एक्सेल के अंदर क्या करते हैं, हम डाटा रखते हैं स्प्रेडशीट के फॉर्म में। नाउ PPT जब भी बनानी होती है तो हम किस में बनाएंगे, पावर पॉइंट में। नाउ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया वो हमें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, वाइल हैंडलिंग कॉन्फिडेंशियल ऑफिस डॉक्यूमेंट एन एम्प्लॉय शुड। जब भी हम कोई कॉन्फिडेंशियल ऑफिस डॉक्यूमेंट को हैंडल करते हैं तो एम्प्लॉय क्या करता है, उसको फॉलो करता है वो ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को एंड सिक्योरिटी रूल्स को, कि सिक्योरिटी रूल्स क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे होती है, उसको जो रूल्स बनाए हैं वो फॉलो करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज है आपका, कि आपको आपके फ़ोन में स्पेस नहीं है, डिवाइस में स्पेस नहीं है, आप क्लाउड स्पेस खरीद जो है चार्जेबल नहीं है, वहाँ जाके गूगल ड्राइव पे आप वो खरीदते हैं और अपना डाटा को वहाँ स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इज मोस्टली लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंट एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड। वेरी सिंपल, जो आपकी जॉब प्रोफाइल में होने वाला है वो इसके अंदर पूछा गया है। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे दोस्तों। उसके बाद ये जो पेपर जो आप देख पा रहे होंगे, जो हमारे YouTube या फिर आप जैसे ही सर्च कर रहे होंगे तो आपको ये मिल रहा होगा कि ऐसा कोई पेपर जो है घूम रहा है। तो इसमें ये जो स्टैंडर्ड दिया, जैसा मैंने बताया, ये स्टैंडर्ड से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेंटेंस दिए होंगे, फॉर्म करने हैं, प्रैक्टिस कीजिए। ऑलरेडी जो लोग बैंकिंग या SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी इसकी इंसाइट है कैसे ये सॉल्व करना है, बड़ा ही सिंपल है। एक ऑब्जर्वेशन मैंने और बताई थी, जैसे अगर आप देखेंगे इसके अंदर ये 2 ऑप्शन का जो है पहला C कॉमन है, बाकी में E और D है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस जब करते हैं तो आप इस तरीके से भी क्लियर हो जाते हैं कि 2 डिफरेंट हैं वो नहीं होंगे, क्वेश्चन का आंसर इनमें से ही बनने वाला है। नाउ नेक्स्ट, हियर इज D। ये जो क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, डोंट बी थिंक दीज आर राइट, ये राइट नहीं है, ये किसी कैंडिडेट ने लगाए और रखे हुए हैं, आप खुद से चेक कीजिए, पता चलेगा आपको। देन थर्ड के अंदर आप फिर जाएंगे, यहाँ देखिए ये 2 C वाले हैं, यहाँ 2 D वाले हैं, इनमें से आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और पैटर्न जो है कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है वो हमेशा उनका वैसा ही पैटर्न रहता है। नेक्स्ट सेम ऐसा ही जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 to 8 में आप देखेंगे
आपको ईडियम एंड फ्रेज दिए हैं, उसके रिगार्डिंग आपको इसके अंदर बताना है। टू पुट हिज फुट डाउन, कोई भी चीज़ को नीचे रखना। सो टू विड्रॉ, विड्रॉ करना, अपने आप को वहाँ से निकाल लेना। देर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू नेबर्स, मीन्स देर इज़ अ इंटेंस डिसलाइक विद अमंग देम। तो यहाँ इसका आंसर इंटेंस डिसलाइक होगा। व्हेनेवर आई मेट हिम ही पुल्स अ लॉन्ग फेस, तो उसने लुक्स ग्लूमी, उसने अपना चेहरा घुमा दिया, उदास हो गया वो। When the police came, the thieves took to their heels. So वो छिप गए या फिर भाग गए। ओपन फायर नहीं होगा, took to fight नहीं होगा, were taken by surprise नहीं होगा। तो इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बट आपकी कमांड कैसी है इंग्लिश पे, ये सब आपको इस चीज़ में हेल्प कर देगा। नाउ जो हमारी क्वेरी आ रही थी कि इंस्ट्रक्शंस के जो है उसके अंदर क्या क्या लिखा गया है। मेन पॉइंट नंबर 13, ये देख लीजिए जूम करके। पॉइंट नंबर 13 पे क्लियरली लिखा है ईच करेक्ट आंसर कैरीज 1 मार्क, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.33 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो इट विल बी वेरी क्लियर कि क्वेश्चन जो पेपर जो है आपका इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सो बी प्रिसाइज, बी एक्यूरेट विद योर आंसर। 50-50 है तो आप वहाँ चांस ले सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं पता है, डोंट ब्लैंक, उसको ब्लैंकली साइन, क्वेश्चन को टिक मत कीजिए, वहाँ मत फिल कीजिए। तो ये पेपर आपका होपफुली आई थिंक हार्ड कॉपी में फिल करने वाला रहेगा। डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, कोई भी वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर आपके साथ कोई भी सिस्टम फेलियर या शटडाउन, सॉरी ये ऑफलाइन नहीं है, सिस्टम फेल्ड या शटडाउन की बात हो रही है, तो ये ऑनलाइन होगा, पेपर आपका ऑनलाइन है। द कैंडिडेट इज़ नॉट परमिट टू मेक लेट एंट्री, लेट एंट्री नहीं होगी, शार्प टाइम पे आप जाइए, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली देखा होगा नीट के पेपर में 2 मिनट के लिए भी आप लेट हो गए तो आपको बाहर कर दिया गया, आपको एंट्री नहीं मिली। सो बी इन योर टाइम। ये सब आपके इंस्ट्रक्शन जो है हर उस एडमिट कार्ड के साथ दिए गए हैं। आपको एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट लेना है और ये कॉपी जहाँ से वो जो वेरीफाई करेंगे उसको आपको अपने साथ रखना है, क्योंकि वो आपको फ्यूचर रेफरेंस में जब आप डीवी करने जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इफ़ यू, आई होप आप में से मैक्सिमम लोग इसमें सेलेक्ट हो, तो जो वहाँ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ आपका ये एडमिट कार्ड जो है चाहिएगा। सो आई होप आपके लिए ये सेशन थोड़ा सा और अच्छा रहा होगा। अभी एक मॉक टेस्ट मैं और लेके आऊँगा, जो कि और थोड़ा इंटेंसिटी उसकी हम बढ़ा देंगे, करंट के थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा डालेंगे, रीजनिंग क्या आपका या मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इंटेंसिटीफाई कर देंगे। इंग्लिश का भी हम आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को रेज करेंगे कि स्टैंडर्ड किस तरीके का हो सकता है। तब तक के लिए डिसाइड करेगा कि आप कितना आप इस वीडियो पे रिस्पॉन्स देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आप जिस तरीके से इन वीडियो को लाइक कर रहे हैं या वॉच कर रहे हैं, ये मुझे मोटिवेशन दे रहा है कि मैं आपके लिए लेक्चर ऐसा बना के लेके आऊँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।